नमस्कार। 8 बज चुके हैं और एक बार फिर आपका स्वागत है प्रोग्राम 8 PM में। हमास इजराइल युद्ध एक खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया है और इस जगह पे पहुंच गया है यहां किसी भी वक्त परमाणु युद्ध हो सकता है। जिस तरह से हुती और दूसरी जो एंट्रीज हो रही हैं, ये युद्ध खतरनाक मोड़ पे आ रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर जम्मू की बात करें हम, तो जम्मू में PHE डेली वेजर्स उनका एक रिकॉर्ड बन गया है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 496 दिन हो चुके हैं उनको हड़ताल पे बैठे हुए। उनकी यही एक समस्या है कि उन्हें रेगुलाइज किया जाए, उनको उनकी सैलरी दी जाए, लेकिन वार वार उनसे वादा किया जा रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा। यहाँ तक LG साहब है, उन्होंने भी कहा था कि ये काम इनका बहुत जल्दी होगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने इनसे मिलकर वादे किए और यही कहा कि आपका जो प्रॉब्लम है जल्दी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन 496 दिन हो गए हैं, आज तक उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने मिलने के बाद इनसे कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, ये कमेटी जो है इन सब बातों को देखेगी और बहुत जल्दी डेली वेजेस की जो समस्या है हल की जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। एक नया रिकॉर्ड बना है, हम सुनाते हैं PHE डेली वेजेस के जो नेता हैं वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। और हम डेली वेजर का मसला हल करेंगे। आज लगभग 1.25 साल इस बात को हो चुका है, लेकिन आज तक डेली वेजर उसी धरना प्रदर्शन पे लगातार बैठा हुआ है। लेकिन मनोज सिन्हा जी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मनोज सिन्हा जी की, जिसको मुझे लगता है कि उनको एक सुनहरी अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि मनोज सिन्हा जी जब जम्मू कश्मीर के अंदर गए थे तो वो एक विकास पुरुष की छवि लेकर के गए थे, लेकिन जम्मू का डेली वेजर मनोज सिन्हा जी की उस छवि को टोटली सिरे से नकारता है। देखिए, मुझे लगता है कि इसका मेन मकसद ये है, किसी को डेली वेजर को रेगुलराइज करने से पर्सनली बेनिफिट होने वाला नहीं है। चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे बड़ी जम्मू की सबसे बड़ी चेयर पे बैठा हुआ कोई नुमाइंदा हो, उनको पर्सनली इसमें कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा, इसलिए डेली वेजर की मांगों को टोटली नज़रअंदाज किया जा रहा है। बाकी केंद्र सरकार की तरफ से फंडिंग के लिए जम्मू कश्मीर के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और आज अननेसेसरी पैसे का वेस्टेज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर धड़ल्ले से हो रहा है, चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम पे, चाहे वो रोडों के नाम पे, चाहे 4 लेनिंग के नाम पे, चाहे टनलों के नाम पे। जहां पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है वहां भी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। लेकिन जहां लोगों को 2 वक्त की रोजी रोटी चाहिए, उस तरफ सरकार के किसी भी नुमाइंदे का ध्यान नहीं है। और जल जीवन मिशन एक ड्रीम प्रोजेक्ट जम्मू के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें कि अननेसेसरी जहां ज़रूरत नहीं है वहां भी पाइपें बिछाने का काम चल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने लोगों के घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम करना है, वो 70 महीने की उनकी वेजेस पेंडिंग है और लगातार 500 दिनों से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा जायज़ हक हमें दे दो। लेकिन उस तरफ से किसी का ध्यान नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ पर्सनल किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। अब हम एक नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। PP न्यूज़ लाइन हमेशा आपके लिए ऐसी खास खबरें लेकर आता है जिससे कि लोगों की जो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, उनको प्रशासन के समक्ष लाता है। और ऐसा करने से जब बार बार न्यूज़ प्रशासन के समक्ष आती है तो उसमें बहुत सारा सुधार भी होता है। अब बात करते हैं विक्रम चौक की। देखिए, विक्रम चौक में जो रास्ता है उसकी जो हालत है इतनी ज़्यादा खस्ता है और जब न्यूज़ के माध्यम से ये चीज़ दिखाई गई तो वहाँ पर कच्चा मलबा फेंका गया, लेकिन उसके बाद कच्चा मलबा वहीं का वहीं पड़ा रहा और इतनी धूल उड़ती है वहाँ पे, इतना उबड़ खाबड़ रास्ता है कि गाड़ियों निकलना गाड़ियों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अगर ई रिक्शा वालों की बात करते हैं, दुकानदारों की बात करते हैं, उनका कहना ये है कि लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे सही से उन्हें रास्ता नहीं मिलता, गाड़ी सही से नहीं चला पाते क्योंकि रास्ता पूरी तरह से विक्रम चौक का साफ नहीं है। इसी बात को उन्होंने PP न्यूज़ लाइन के माध्यम से सामने लाया। तो चलिए आपको साफ तस्वीरें दिखाते हैं PP न्यूज़ लाइन के रिपोर्टर रुपेश राज के साथ। आपका नाम? जावेद अहमद बाग। सर, तो काफ़ी टाइम से दिक्कत आ रही है। आपको पता है अभी ये रिक्शा है, इतना रिक्शी है, ये 2-3 बार यहाँ पर पहले भी एक्सीडेंट हो चुके हैं। काफ़ी एक्सीडेंट को पहले भी न्यूज़ में बहुत बार बताया हमने। आगे बस कच्चा मलबा फेंकेंगे, 10 दिन बाद वही डस्ट पूरी अंदर आती है, डस्ट से बुरी हाल, फिर वही हाल है।
अभी टैक्स रोड टैक्स हम पे कर रहे हैं, किस चीज़ का कर रहे हैं। ऊपर से नाम बोलते हैं जम्मू स्मार्ट सिटी, कौन सी स्मार्ट सिटी? आप खुद देखिए, कैमरा घुमा के देखिए क्या हालत है यहाँ पे रोड की। और गंदगी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बुरी हालत है। सर कोई नहीं बोलता है। अभी आप आ रहे हो, हर एक रिपोर्टर यहाँ पे, हर एक न्यूज़ आता है, हर डेली न्यूज़ बन रही है, कोई गौर करती नहीं, आज कोई गौर नहीं कर रही इसके ऊपर। आई डोंट नो सर, क्या पता इनका क्या पता क्यों नहीं बोल रहे हो। कोई सुने तो अपना, कोई सुनता है नहीं, कोई सुन नहीं रहा है। इस वजह से लोग नहीं बोलते। इस वजह से लोग नहीं बोलते, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे आए, उन्होंने भी न्यूज़ कवर की। न्यूज़ कवर होने के बाद कोई आधे घंटे बाद गाड़ी आई, कच्चा मलबा लिया, मलबा डाला उन्होंने, बस अभी यह मलबा देख सकते हो आप। बस 10 दिन बाद वही डस्ट उड़ रही है, फिर वही हाल होगा यहाँ पे। कल भी यहाँ गाड़ी उठी हुई, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से पैसेंजर बचा है। कल इसकी कौन जिम्मेदारी? आप बोलते, पहले बोलते ई रिक्शा जी, या ई रिक्शा ठीक नहीं है जी, एक्सीडेंट होते भाई, ये नहीं देखती कि रोड कितनी साफ। गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना बहुत ही लाजमी है, लेकिन आज हम जिनका वाक़या आपको दिखाने वाले हैं, हम आपको बता दें, ये ई रिक्शा के चालक है राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी का ये कहना है कि इनका लाइसेंस डोडा बस्ती यानी कि बेली चराना में कहीं खो गया है। अगर किसी को भी इनका ई रिक्शा का लाइसेंस मिलता है तो वो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, नंबर है 9468946003। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं ई रिक्शा चलाता हूँ डोडा बस्ती में। मेरा लाइसेंस गिर गया है, मोबाइल में लगा हुआ था। तो अगर किसी को भी मिला है तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9468640003 46003। इस नंबर पर आप जी, संपर्क करें। इस नंबर पर कॉल करके प्लीज़ अगर किसी को मिला है तो मुझे दे दें। ये डोडा कॉलोनी कहाँ पर है? ये बेली चलाना में डोडा बस्ती। बारामूला में लश्कर टीआरएफ के 4 आतंकवादी सहयोगी गिरफ्तार, हथियार गोला बारूद बरामद। बारामूला के नारादारी डेंजरपोरा जंक्शन पर नाका चेकिंग के दौरान 92 आरआर और 53 बीएन सीआरपीएफ के साथ बारामूला पुलिस की संयुक्त टीमों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम जीएच हसन मीर पुत्र जीएच रसूल मीर निवासी तंगवारी चंदूसा शामिल हैं। अहमद खान पुत्र मोहम्मद अफजल खान निवासी पिंजवारा चंदूसा, जिनकी सुरक्षा बलों की संयुक्त पार्टियों को देखकर उन्होंने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और उनसे तलाशी लेने पर एक चीनी पिस्तौल, एक पिस्तौल, मैगजीन, 12 जिंदा राउंड और 2 हथगोले मिले। इसके अलावा जांच के दौरान उनके खुलासे पर 2 और व्यक्तियों अल्ताफ अहमद राथर और एक फारूक अहमद नकीब के नाम भी सामने आए। पूछताछ के दौरान अल्ताफ अहमद राथर और फारूक अहमद नकीब दोनों ने कबूल लिया कि उनके पास हथियार और गोला बारूद हैं। खुलासा होने पर दोनों आरोपियों के पास से 2 हथगोले बरामद किए गए और बाद में उन्हें तत्काल मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल स्टेट कन्वीनर आशुतोष गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी कारणवश पिछले 12 सालों से ऑल इंडिया परमिट बंद था, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब उन्होंने कमिश्नर साहब और प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना जी से मुलाकात की। उनकी तरफ से उन्हें आश्वासन मिला है कि 2-3 दिन में इसको लेकर पोर्टल खोल दिया जाएगा, जिससे कि उनकी काफ़ी दिक्कतें जो हैं कम हो जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा किया। अब इन्होंने 10 साल कर दिया, उस मुद्दे पे भी हम गए थे मिलने, उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो भी बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। जितने भी अब छोटे छोटे हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे कि ऑल इंडिया परमिट की थी, सब्सिडी की थी, टोकन की थी पहले, जैसे वो भी हमने किया। अब रिप्लेसमेंट वाला है, ये भी एक मुद्दा है हमारे भाइयों के लिए। अब ये भी आस्ता आस्ता ये सारे तकरीबन हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का, प्रसन्ना स्वामी जी का, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री राहुल शर्मा जी का और भटनागर जी का। इन सब ने बड़ा हमारा साथ दिया और कार्य को पूर्ण करने में हमारी मदद की। आपके साथ मैं अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों का भी शुक्रिया करता हूँ। इन्होंने भी 1 हफ्ते से कंटिन्यूली हमारे साथ दौड़ रहे हैं सारे ट्रांसपोर्टर भाई, और अब दौड़ने का रिजल्ट ये निकला है कि हमारा कार्य हो गया है। और मैं सबको ट्रांसपोर्टर भाइयों को बधाई देता हूं कि आगे भी हम इकट्ठे चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के, और आगे भी जो छोटी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम कोई भी आएगी, हम सब इकट्ठे हैं और हमेशा साथ चलेंगे। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा आज जम्मू में मोबाइल नाका लगाया गया। इसके अंतर्गत गाड़ियों की चेकिंग की गई और जिन गाड़ियों के कागजात या जिन गाड़ियों में थोड़ी कमियां पाई गई उसको लेकर उनके चालान भी काटे गए।
पीएचई अस्थायी कर्मचारी पिछले 496 दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना यह था कि वो अपना मसला लेकर उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, बीजेपी के नेताओं रविंदर रैना, जुगल किशोर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक गए। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत उनकी जो मांगे, जायज़ मांगे हैं, उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद भी कमेटी का कोई फैसला नहीं आया। इसी को लेकर उन्होंने अपने प्रदर्शन के माध्यम से बात कही। आज के लिए बस इतना ही। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।